ज़रा आप सोचिए कि एक कातिल पूरे शहर को छोड़कर एक लाश को दफनाने के लिए डीएम कंपाउंड को चुने, तो फिर ऐसे में उस कातिल की सोच और दिलेर को आप क्या कहेंगे। और उससे भी ये सवाल है कि कानपुर के डीएम साहब के ज़िले और शहर के लोग सुरक्षित को लेकर क्या कहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। ये दरअसल ये सच्ची घटना काफ़ी बेहद हैरान कर देने वाली घटना है। शायद जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रहेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर के दरअसल डीएम कंपाउंड में उसी में मौजूद थे जो डीएम साहब की जो है सरकारी बंगला, जिसमें तमाम जज भी जो है वहाँ आसपास के बंगलों में रहा करते थे। ये कानपुर का सबसे बड़ा सुरक्षित इलाका है जहाँ 24 घंटे पुलिस का पहरा भी रहता है। और इस कानपुर में एक कातिल ने कत्ल किया और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो है उसकी नज़र डीएम साहब के बंगले पर पड़ी और उसके बाद जो हुआ उससे काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। दरअसल एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि हमारे देश में 3 लोग ऐसे सबसे बड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो होते हैं पीएम या कहिए सीएम या डीएम। फिर भी पीएम का सिक्का पूरे देश में चलता है, लेकिन सीएम का पूरा राज्य और डीएम का पूरे ज़िले तक। अब बात हम यूपी कानपुर ज़िले की बात कर रहे हैं, जहाँ डीएम ज़िले का सबसे ताकतवर शख्स होता है। बस यूँ समझ लीजिए कि पूरे ज़िले का एक मकान जो कमान उसी के हाथों में होता है। लेकिन कानपुर के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी जो आईएएस अधिकारी राकेश कुमार सिंह, जहाँ उनकी एक सरकारी आवास है और पूरे इलाके को डीएम कंपाउंड भी कहते हैं। डीएम साहब के जो है दाएं बाएं अलग अलग जो घर हैं उसमें कानपुर के तमाम जज भी रहा करते थे। बस इसी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे कानपुर शहर का ये छोटा सा हिस्सा कितना वीआईपी है, जो कितनी सुरक्षित होगी। और ये वो इलाका है जहाँ आम लोगों को घुसना भी नहीं दिया जाता। हर घर, हर रास्ते, चौराहे पर 24 घंटे पुलिस वालों का ड्यूटी होता है। अब जो है ज़रा सोचिए कि एक कातिल पूरे शहर को छोड़कर एक लाश को दफनाने के लिए उसी डीएम कंपाउंड को चुनता है। जो फिर से ऐसे उस कातिल को सोचो और दिलेर को क्या कहेंगे, जो उसको भी एक बड़ा ये सवाल है कि इन डीएम साहिबों के इस शहर और शहर के लोगों की सुरक्षित को लेकर क्या कहेंगे। दरअसल शनिवार की रात को थक कर अपने परिवार को आगोश जाने वाली थी। 1 बज चुका था और रात के अंधेरे में बहुत कुछ छुपा दी जाती थी। लिहाजा कानपुर पुलिस ने अपनी इज्जत छुपाने के लिए रात के इसी अंधेरे में पूरे लाइव लक्सर के साथ डीएम साहब के बंगले पे पहुँचती है। और पूरे बंगले के बराबर एक दीवार है, जो दीवार के पास एक खाली हिस्सा होता है। और पोस्टमार्टम जो है हाउस के जो है मुलाजिम मजदूर मुर्दे को ले जाने वाली गाड़ी और खुदाई के लिए कुछ ज़रूरी तमाम और कानपुर के पुलिस के छोटे बड़े अफसर यहाँ पहुँच चुके थे। और उन्हें फिक्र बस एक ही था कि किसी तरह मीडिया उनके सामने ना आ पाए। लेकिन मीडिया तो मीडिया ही ठहरा। दरअसल पुलिस वालों को सुनते सुनते मौके पर पहुँची जाती है और नेट अंदर से बंद था, लेकिन अंदर घुसने में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लिहाजा पूरे पोस्टमार्टम में दीवार पर चढ़कर जो है रिपोर्टिंग शुरू कर दी जाती है। और कत्ल को कानपुर यानी पुलिस या डीएम साहब इस कहानी को जुटला न दे, इसलिए हमारे जो है रिपोर्टर जो है ने अपने कैमरे में के ज़रिए पहले ये भी जो है कह रहे थे कि डीएम साहब बंगला और आसपास के रहने वाले जजों के घर और उनके बीच सारी रात में अंधेरे में कानपुर पुलिस की ये खुदाई चल रही थी। खैर, इन सब के बीच एक खुदाई चल रही थी, लेकिन करीब 5 फीट गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार पुलिस को जिस चीज़ की तलाश थी वो बाहर आ गई। इसी साल 24 जून यानी पिछले 4 महीने से लापता कानपुर एक बिजनेसमैन की पत्नी 32 साल की एकता गुप्ता का कंकाल जो है ये शक्ल गड्ढे में बाहर निकल जाती है। और मुर्दा घर के साथ लाए गए पॉलीथीन में कंकाल के नाम पर बरामद हड्डियों को लपेटा जाता है। इसके बाद अस्पताल में मुर्दा के वैन में रखकर रात के अंधेरे में कानपुर पुलिस के जवान और अफसर
अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर डीएम कंपाउंड से रवाना हो जाते हैं, लेकिन लाइव ऑपरेशन खत्म हो जाता है, कब्र में मुर्दा बाहर भी निकाला जाता है। अब चलते पूरी कहानी की तरफ। यूँ ये कहानी कई किरदार पर है। पहले 4 किरदारों की कहानी हम शुरू करेंगे। एक जो है एकता गुप्ता होती है और दूसरा होता है राहुल गुप्ता, जो 32 साल की एकता गुप्ता का बिजनेसमैन राहुल गुप्ता के साथ हुई थी। और तीसरी किरदार कानपुर के एक जिम, जो ग्रीन पार्क जिम, बेशक एक बेजान किरदार है, लेकिन इस बेजान किरदार में एक चौथा किरदार जुड़ा, जो कहानी के इस चौथे और आखिरी किरदार का नाम है, जिनका नाम है विमल सोनी। इन सब जिम में काम करने वाले एक ट्रेनर हुआ करते थे। दरअसल एकता इसी जिम में आया करती थी और 24 जून की सुबह वह अपनी जिम में आई थी। जिम में सीसीटीवी कैमरा भी लगा था और इस कैमरे में साफ साफ नज़र आ रहा था कि एकता 24 जून की सुबह 7 बजे जिम में दाखिल हुई थी और जिससे बाहर निकलते हुए एकता की तस्वीर भी दिखाई दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो गायब कैसे हो जाती है, न फिर किसी तस्वीर में नज़र आती है और ना ही घर वालों को एकता का मोबाइल भी बंद आता था। शाम तक एकता घर नहीं लौटी। उसके पति राहुल गुप्ता और एकता के जो है किडनैपिंग की रिपोर्टिंग पुलिस को लिखा दी जाती है, लेकिन कानपुर पुलिस को यही लगता था कि एकता शायद अपनी मर्जी से कहीं गई है और इसी लगने के चक्कर में पुलिस अपना फ़र्ज भूल जाती है। और उधर बेचारा पति राहुल अपनी पत्नी की तलाश की फरियाद लिए हर ऊंचे अफसर और आला अफसरों के दरवाजे खटखटाता था। यहाँ तक कि सीएम को लेकर, पीएम को लेकर उसने एक लेटर भी लिखी, लेकिन दिल्ली की सीबीआई के एक अफसर से भी उसने राहुल की जान पहचान थी, वो भी उससे भी मदद की गुजारिश की, लेकिन कोई जो है सफलता नहीं मिलती है। राहुल अपनी शिकायत के बाकायदा एकता की गुमशुदगी के लिए जिम ट्रेनर विमल सोनी को नामजद करते हुए उसे जिम्मेदार ठहराता है। बाद में पुलिस पता करती है, पता चलता है कि जिम में विमल भी गायब है और उसका भी फ़ोन बंद है। विमल की जो है तलाश के नाम पर पुलिस भी पता नहीं क्या कर रही थी। दरअसल तलाश कर रही 4 महीने बीत गए और विमल नहीं मिला। 4 महीने के बाद अचानक एक रोज़ कानपुर में रहने वाली विमल का एक रिश्तेदार घर में विमल को फ़ोन आता है और इसी दौरान जो है मदद में पुलिस को पता चलता है कि विमल कानपुर में ही है और मोबाइल का लोकेशन के जरिए आखिरकार 4 महीने बाद विमल सोनी शनिवार को पुलिस की गिरफ्तारी में आ जाता है। और पुलिस पूछताछ के बाद आखिरकार विमल एकता के कत्ल की सारी वारदात को कबूल करता है। दरअसल जो है लेकिन लाश कहाँ ठिकाने लगाई है उसको लेकर अभी भी पुलिस को जो है उलझा रहा था। अभी कहता है कि लाश नदी में बहा दिया, तो कभी बताता है पता नहीं, लेकिन पुलिस जो है इस तरह पूछताछ में आखिरकार वो टूट जाता है और फिर उसने ये जवाब बताया, उससे लाश डीएम कंपाउंड में ही दफना दिया। जो खुद पुलिस वालों को इस बात सोचने के बाद वो भी हैरान रह गए। दरअसल उसके बाद शनिवार की देर रात पुलिस कैसे डीएम कंपाउंड पहुंचती है और एकता की कंकाल बाहर निकालती है, वो भी हम आपको पहले भी बता चुके थे। अब ये सवाल है कि विमल ने एकता कत्ल का क्यों किया, तो एकता ने इस दुनिया में है जो नहीं है, लिहाजा अब जो विमल सोनी की ये कहानी सुना रहा है उसे भी भरोसा करना। और विमल सोनी के मुताबिक एकता जिम में आने के बाद दोनों में सबसे पहले दोस्ती हुई थी, फिर प्यार में बदल गया। इस दौरान दोनों ने कई बार जिम में के बाहर भी मिलते जुलते थे और कुछ समय ठीक चल रहा था, पर तभी मई के महीने में विमल के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। और रिश्ता तय होने के बाद जो है तिलक की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। विमल के रिश्ते को तय होने की खबर एकता को लगी तो वो नाराज़ हो गई और वो नहीं चाहती थी कि विमल की शादी हो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन 24 जून की सुबह एकता जिम में आती है और जिस दिन भी झगड़ा हुआ उसके बाद भी विमल एकता अपनी एक जो है i10 कार में बैठाकर पास के ही ग्रीन पार्क स्टेडियम पार्क में ले जाता है और वहीं उसके साथ एक की गला घोंटकर हत्या कर देता है और फिर उसकी i10 कार को डीएम कंपाउंड में जो है ले जाता है और वहाँ 8 फीट गड्ढा खोद कर लाश को दफना देता है और आराम से वो लौट जाता है। विमल के इस पार्ट में छोड़ देते हैं तो कत्ल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस की थ्योरी भी कई झोल है। जो कानपुर पुलिस को ये भी पता है कि अगर ये खबर सामने आई तो कातिल एक कार में लाश को रखकर डीएम के घर के अंदर कार घुसा दे, फिर भी इस अंदर कैसे गड्ढा खोद कर ये लाश दफना गया। तो पुलिस भी काफ़ी
किरकिरी को तय करना पड़ा, इसलिए पुलिस ने कई नई कहानियाँ जो है गढ़ी और पुलिस ने कहा कि डीएम कंपाउंड के पास एक क्लब भी है और क्लब में भी एक जिम है जिसमें विमल काम किया करता था और क्लब की चाबी कभी कभी विमल के पास रहता था और उसी चाबी वो क्लब पर गेट में खोलकर वो अपनी कार अंदर ले गया होगा और लाश दफना दिया। यानी कानपुर पुलिस के हिसाब से विमल ने लाश कार जो है डीएम साहब के बंगले के अंदर नहीं ले गया था। जब जिस गेट की बात कानपुर पुलिस कर रही थी उसी गेट की बात भी सुन लीजिए। हमारे रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल जब गेट में देखा गया तो उसे शक हुआ कि इतनी छोटी सी गेट में i10 कार कैसे गुजार जाती, लिहाजा उसने इस गेट को i10 कार को दोनों ही चौड़ाई मौके पर नाप ली और दरअसल 5 चला दी और उसे गेट में i10 कार नहीं गुजर सकती थी। और खैर पुलिस ने दूसरी थ्योरी पर आते हुए सीसीटीवी कैमरे का भी हिसाब विमल के i10 कार के डीएम कंपाउंड के 7:05 पर दाखिल होती है और करीब 45 मिनट बाद वो अंदर रहती है और 45 मिनट के बाद वो 8 बजे लगभग 8:35 के बाद डीएम कार कंपाउंड से निकल जाती है। यानी सिर्फ 45 मिनट में ही विमल ने कार को अंदर ले गया और 8 फीट का गड्ढा खोदकर वहाँ वो जिंदा लाश को दफना देता है और फिर वहाँ से वो निकल कर चला आता है। उसे किसी ने देखा नहीं या कैसे ये मुमकिन हुआ। कानपुर पुलिस की एक दलील है कि विमल एकता का कत्ल 24 जून की अचानक हुआ था और कत्ल पहले कोई साजिश नहीं रची, बल्कि ऐसे में वारदात ये सवाल लिहाजा बनता है कि 2 घंटे के अंदर विमल एकता कत्ल की भी कर देता है और उन्हीं के 2 घंटों में ये डिमांड जो है डिसाइड भी कर लेता है कि लाश कहाँ और कैसे दफनानी थी। कानपुर पुलिस के मुताबिक एकता विमल की शादी से नाराज़ थी और यही उससे कत्ल की वजह बनी। लेकिन जो है जांच में ये भी बताते हैं कि एकता 18 जून के बाद वो जो है 24 जून को जिम पहुंची और 18 दिन में वो जिम गई थी, जबकि पुलिस को इस i10 कार की रस्सी और चुन्नी जैसे कुछ और ऐसी चीज़ें भी बरामद हुई थी, जिससे ये साफ पता चला कि कत्ल अचानक नहीं बल्कि इसकी प्लानिंग के साथ हुई थी। जब जाहिर है कि डीएम साहब और जज साहब के इलाके में घुसकर कोई लाश दफना जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी शहर के लिए पुलिस क्या होगी। इस हम देख सकते हैं कि विमल सोनी और ऐसे सीधे कानपुर पुलिस ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि सबूत के हासिल करने के लिए भी उन्हें रात के अंधेरे में अपना मुंह छुपाना पड़ा। और बाकी रही केस में जांच में हो रही है और जो भी होगा उसके साथ बाकी अपनी जो है कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। हालांकि जो विमल सोनी था वो पकड़ा गया, क्योंकि जो राहुल था वो काफ़ी दिन से परेशान था, क्योंकि ये भी काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देता है कि कहीं अगर कोई आपका फैमिली अगर कहीं गायब हो जाता है तो वास्तव में कोई भी हो तो उससे थोड़ा सा परेशानियाँ तो होती है। दरअसल राहुल की पत्नी एकता के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद की बात थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज के लिए इतना है, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।